Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, organisms and population. तो ये मैंने कुछ टॉपिक्स दिया था तुम लोगों को पढ़ने के लिए. आई डोंट थिंक यू पीपल हैव रेड. तो हम आज थोड़ा सा टॉपिक देख लेते हैं इसका. सो स्टार्टिंग विद द इकोलॉजी. सबसे पहले चैप्टर में इकोलॉजी के बारे में दिया हुआ था. तो इकोलॉजी बेसिकली है क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं. दो साइंटिस्ट के नेम हमें याद करने हैं. एक हेनरी डेविड थ्योरी एंड अर्नेस्ट हैकेल. सो हेनरी डेविड थ्योरी ही इन 1858 गेव द टर्म इकोलॉजी. इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म दिया था. एंड अर्नेस्ट हैकेल जो है वो 1886 में ही फर्स्ट applied this term ecology to the he just first applied the term ecology to show that the organisms they are related with the environment. organisms को हम अलग से नहीं देख सकते, वो environment से ही related होता है. ओके तो अगर इकोलॉजी की हम बात करें, इकोलॉजी में 5 डिफरेंट लेवल्स होते हैं. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करते हैं. पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक स्पीशीज की बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं. जैसे हम ह्यूमन बीइंग में बात कर लिए तो ह्यूमन बीइंग सारे के सारे पॉपुलेशन में आ जाएंगे. ह्यूमन पॉपुलेशन हम बोलते हैं. कम्युनिटी की बात करेंगे तो हम इसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करते हैं. यानी हम एनिमल्स को भी ले लिए, बैक्टीरियाज को भी ले लिए, इन सब को ले रहे हैं. और इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होता है इन सब का विद द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में से इंटरेक्शन होता है और जो सारे के सारे इकोसिस्टम होते हैं दैट टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर. तो बेसिकली जो इकोलॉजी है ये 5 सिस्टम से मिलकर के बना होता है. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर. क्लीवेलैंड और शेलफोर्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1939 में टर्म इंट्रोड्यूस किया था दैट इज बायोम. बायोम से क्या मतलब है कि all the plants and animals they are interrelated with each other and they are as a result of the environment. यानी ये जो सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, सब कुछ है ये इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. एंड दैट for that he gave a term as a bio. Okay, now if we talk about the levels of the ecological organization, so there are 7 levels. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेवल जो कि बताया था जिसमें एक ही इंडिविजुअल होता है. पॉपुलेशन, जब हम पूरे स्पीशीज़ के पॉपुलेशन की बात करते हैं. बायोटिक कम्युनिटी लेवल यानी कि एक से ज़्यादा की कम्युनिटी की अगर हम बात करें, अगर हम एनिमल्स भी ले लें, प्लांट्स भी ले लें, इन सब के इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं. इकोसिस्टम में लैंडस्केप यानी कि अगर इट इज़ द नेचर यानी फिजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं, जैसे लैंड की बात कर रहे हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर बाउंड्री है कि भाई हम लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, लैंड एरिया की बात कर रहे हैं, तो दैट विल कम इन लैंडस्केप. बायोम का तो बताया था कि इंट्रैक्शन सबके बीच में, डेजर्ट एरिया हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ये सब बायोम्स में आ जाएगा. और बायोस्फीयर जो है वो होल प्लैनेट इकोसिस्टम है दैट रिप्रेजेंट टोटल पार्ट ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट. यानी जो बायोस्फीयर है ये टोटल पार्ट ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट को इनकोड करता है. ओके अब मैं कुछ बायोम्स के नेम लिख रही हूँ जो कि तुम लोग को खुद से पढ़ने हैं. मेजर बायोम्स की अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, deciduous forest, desert and the sea coast. तो ये तुम लोग खुद से पढ़ना है ये चारों के चारों बायोम्स को कि इसमें एनवायरनमेंट जो है वो किस टाइप का होता है. अब इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने के लिए जो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे, बट आज नहीं हम लोग देखेंगे. हम लोग
नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। तो इसमें हम बस नेम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो एक तो हो गया क्लाइमेट। जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें विंड भी ले लेंगे, रेनफॉल भी ले लेंगे, टेम्परेचर भी ले लेंगे, लाइट भी ले लेंगे, ह्यूमिडिटी ले लेंगे कि किस तरह से ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है। ओके, और टोपोग्राफिक की हम बात करें तो अर्थ का सरफेस किस तरीके से बिहेव करता है वो ले लिया जाएगा। एडेफिक में सॉइल क्वालिटी यानी सॉइल की वैरायटी आ जाएगी। और फिर बायोटिक यानी जिसमें हम किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू मैसेज मी। आज का ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, बट कोई डाउट हो आपको तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।